बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, जो स्नैचर्स हैं, उनके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई रोकथाम का सिलसिला नहीं हो रहा है। अगर पुलिस से बात की जाती है, पुलिस कहती है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें गवर्नमेंट जो अकोमोडेट नहीं कर रही है, हम किस तरह से करें। सिंध गवर्नमेंट से सवाल करते हैं तो बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, हमने तो पुलिस को से फैसिलिटेट किया हुआ है। ये बहुत अजीब अलमिया है। स्ट्रीट क्राइम जितना बढ़ता जा रहा है उतनी ज़्यादा अमवात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रात में जाते हैं, छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं, मतलब एक दिन मिलता है सैटरडे संडे, और वहाँ पे जो है एकदम से स्नैचर्स आते हैं और आते के साथ वहाँ पे मतलब छीनने के बाद छोटे बच्चों के सामने उनके वालिद को मार देना। मतलब जवान लड़के जो है इस तरह के स्ट्रीट क्राइम की जद में आ रहे हैं। मतलब ये एक अजीब माहौल बना हुआ है। पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही है। पुलिस को 15 करते रहते हैं तो कई कई घंटों के बाद जो है जाके कोई रिस्पांस आता है, और उसके बाद जो है जब पूछा जाता है कि आप कहाँ पर हैं तो कहते हैं अफ्रीका में। मतलब ये एक अजीब अलमिया है। इसी हवाले से जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम के क्या तासुरात है स्ट्रीट क्राइम को लेकर। अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं क्या सूरत हाल है, आवाम का क्या रद्द अमल है इस पर। जी इमरान। हेलो इमरान, क्या आवाम का क्या तासुरात है इस हवाले से, आवाम क्या बेकाबू कह हो रही गया है है। जी इंसान। अगर मैं बात करूं कराची के शहरी की, चाहे जी वो पार्क हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे वो ऑफिस के बाहर हो, शहर कायद की आवाम जो है वो अपनी चीजों से महरूम होते हुए नजर आ रही है। स्ट्रीट क्राइम जो है वो बेकाबू होकर नहीं दे रहा, बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तकरीबन 8 महीने की, तो 8 महीने में जो है सीपीएलसी की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, जिसमें तकरीबन 57,000 के करीब जो है वो वारदातें हुई हैं। 19,000 के करीब जो है शेर कायद की आवाम जो अपनी कीमती मोबाइल से जो है महरूम हो गई है। और शेर कायद की आवाम में मैं देख रहा हूँ कि गम गुस्सा बहुत पाया जाता है, क्योंकि अभी सितंबर का महीना शुरू हुआ ही है, और सितंबर के महीने में ही तकरीबन 64 के करीब जो है वो शेरी जख्मी हो गए, और 10 से ज्यादा जो है वो अपनी कीमती जानों से महरूम हो गए। शेर कायद के लोग मेरे साथ मौजूद है। गम गुस्सा तो इनमें पाया जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। आप देख रहे हैं कि पुलिस की जो सिक्योरिटी है उस पर कारकर्दगी पर सवाल उठता जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि पुलिस आपको नजर आ रही है रोडों पे? जी बिल्कुल। मैं इस टाइम जो है आप PS99 जो है सराबकोट टाउन में खड़े हुए हैं, और बड़े पैमाने पे अभी जो है आईजी सिंध और एडिशनल आईजी के कहने पे ये जो गैर मुल्क के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, इसके अंदर ही 70% जो है आपको जराइम पेशा लोग मिलेंगे। इस ऑपरेशन के अंदर ही आपको नजर आ जाएगा। और सराबकोट टाउन के अंदर मैं खास तौर पे जो है शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी सुहेल फैज साहब का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है इस ऑपरेशन में जुर्रत का मुजाहरा करा है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे इसका रिजल्ट मिलेगा। असल में सितंबर के अंदर आप ये देखें, कीमती जाने तो गई से गई, उसके साथ साथ चीज़ों के साथ जाने भी गई हैं। तो ये जो हुकूमत ने एक्शन लिया है, सिंध गवर्नमेंट ने, साफियों के कहने पे, क्योंकि आप साफियों ने आवाज़ उठाई है, उसके बाद ये ऑपरेशन जो है होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा रहें हमारे मुल्क में, बाहर के लोग रहें लेकिन वो वीज़े लेके रहें, उनकी शनाख्त हमारे पास कम अज़ कम होना चाहिए। जी, देखा आपने निदाम, शेर कायद की आवाम में जो है गम गुस्सा बहुत पाया जाता है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम जो है कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा। शेर कायद की आवाम जो है अपनी कीमती जानों से महरूम हो रही है। आईजी सिंध साहब से वो ये अपील भी कर रहे हैं, और सिंध हुकूमत से भी, कि लाइसेंस वाला असला जो है वो अपने साथ इनको रखने की इजाजत है, ताकि ये डाकुओं से खुद मुकाबला करे। कि बिलाल कॉलोनी में आपने देखा, कोरंगी में 2 दिन पहले जो है वहां पे किस तरह शेरी बहादुर शेरी ने जो है 2 डकैतों को उसी के असले से जहन्नुम में उनको भेज दिया। जी निदा। ठीक है जी इमरान, जिस तरह से इमरान ने तफसीलात से आगे के इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जैसा CPLC की रिपोर्ट और उसके बाद आईजी और एडिशनल आईजी के जो अहकाम हैं उसको पुलिस किस तरह से फॉलो कर रही है। ऑर्डर्स तो दे दिए जाते हैं, लेकिन जो नीचे के जो इनका अमला है वो इसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद करे, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं क्या इस मंसूर शाह साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप सर, खैरियत से? और डॉक्टर राकेश कुमार पीपल्स पार्टी से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है, क्यों नहीं अभी तक ये जो इस तरह की वारदातों का सिलसिला, क्यों नहीं इस पर रोकथाम का किया जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे, जो बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम है, गैर मुल्की लोग भी हमारे शहर में आके और उन्होंने किस तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ा दिया है। अभी आप ये देखिए पिछले एक डेढ़ हफ्ते से तो कुछ ज़्यादा ही वारदातें सामने आ रही है ना। जैसे आपने देखा फ्लड के ऊपर क्या पोजीशन चल रही है, जी जी और गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ें फ्लड के लिए दी जा रही हैं, फ्लड विक्टिम्स को दी जा रही हैं, वो ईमानदारी से पहुँचें। किसी भी एक बंदे के पास या एक पार्टी के लोगों के पास ना आए कि जो डिस्ट्रीब्यूट करे।
अगर ये ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो जाती हैं तो आपकी स्ट्रीट क्राइम बहुत कम होती है। देखिए सिंधी कौम जो है वो बड़ी खुददार कौम है, बड़ी गैरत वाली कौम है, वो कभी चोरी डकैती स्नैचिंग्स में नहीं होती। लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि पिछले दिनों कितने आपने स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े, लोगों ने पकड़ के मारा, वो समझे वो एक अनाड़ी लोग जो भूख की वजह से निकले हुए थे। अब आप देखें यही अगर गवर्नमेंट ने अपने डोनेशंस जो मिल रही जो चीज़ें उनको फंड्स मिले जिसमें उन्होंने राशन वगैरह सब बांटना था, अगर बांटे होते तो भूख ना होती उनको। और मैं लोगों को भी एक कहूँगा कि जो लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं, छोटे आप 20 रुपए के नोट की गड्डियाँ अपने पास रखें, किसी को खाली हाथ ना दें। आप 500,000 तो दे देते हैं किसी बैगर को, लेकिन फिर हर एक को नहीं दे सकते। आप एक को देते हैं, दो को देते हैं, उसके बाद आपके पास भी पैसे खत्म। सर लेकिन आप ये भी छोटे नहीं, नोट रख के किसी तो को खाली ना दें। और लोग भी जो आके मतलब मुझे लगता है पूरे पूरे ग्रुप होते हैं जो ये मांगने वाले जो बैगर्स का आपने भी जिक्र किया, फकीर जो है वो लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं कि आपने एक को दिया तो फिर दूसरा भी उसी लम्हे आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, और जोर-जोर से जो मतलब बजाने लगते हैं गाड़ी ना रखें जी। आप 20-20 रुपए के नोट रख लें ताकि आपने 500 देना है, 2 को देना है आपने, तो आप वो देखें आप 50 को दे देंगे। कम से कम एक रोटी के पैसे उनके पास मिल जाएं तो आपका स्ट्रीट क्राइम कम होगा। सर यहाँ पे हुकूमत इतना तो काम कर रही है, इतना यहाँ पे इससे इमदाद जा रही है, कराची के लोगों ने दिल खोल के इमदाद की कल है। एक जो एक मिनिस्टर के गोडाउन से जो चीजें रिकवर हुई, जस्ट एक सिंपल कॉमन छोटी सी एग्जांपल है। मैं तो कह रहा हूँ कि देखें ना आप जी, अब आप ये देखें कि अगर जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, सीएम साहब हैं, अगर इन्होंने फंड रिलीज किए हैं और इन्होंने चीजें अंदर भेजी हैं तो उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो तो देखें लीडर्स तो कर रहे हैं, जो लोअर तबका है अगर वो आगे इनको नहीं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर करा तो वो बहुत बड़ा मुजरिम है। सर आपकी नजर में ये जो और आप अभी देखें जितने भी कैंप लगे हुए हैं ये नहीं हो पा रहे, वहाँ पे उनको प्रॉपर इमदाद नहीं मिल पा रही है। अब आप देखें कि खवातीन के साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वॉशरूम्स के उनके लिए इशू है। आप देखें कितनी बेहुरमती की एक बात है, बच्चे कैसे डिलीवरियां हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, जुल्म। आप देखें 6-6 महीने का बच्चा है, उसका मुंह दानों से भरा हुआ है। आप देखें इनको डेंगू के ऊपर फौरन एक्शन लेना चाहिए। फिर डेंगू से बचते हैं तो पानी के अंदर से सांप निकल रहे हैं। आप देखें कि आपने अगर एक एरिया आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आप उस टीम से एक एक गांव एक एक गोट डिवाइड करें कि भाई ये 100 बंदों का गोट है, इसका मैं पूरी चीजें आपको दे रहा हूं, आप इधर लेके इनको रहने के काबिल बना दें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने ऑर्गेनाइज करना है, एक गोल लेना है कि मेरा ये मिशन है। देखें जी, आवाम होगी, लोग जिंदा होंगे तो आप हुकूमतें करेंगे ना। जब लोगों को ही आप जिंदा नहीं रख रहे तो हुकूमत किसके ऊपर करेंगे आप? ठीक है जी। क्या मंसूर साहब का जो सवाल है कि हुकूमतें किस तरह से कर रहे हैं, जब लोग ये जिंदा नहीं होंगे तो फिर आप लोग किस तरह से हुकूमत करेंगे? राकेश मोतियारी साहब हैं पीपल्स पार्टी से, उनसे मुझे ये सवाल जो कैस मंसूर साहब है वो कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस पे? जी शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त जो ये सैलाब आया हुआ है एक दुख की घड़ी है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली सिंध में। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो इस सैलाब पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। भाई साहब ने पहले बोला, मैं इसको भी क्लियर कर दूं कि एक मिनिस्टर के गोदाम से निकला है, ये सरासर झूठ है। इसको भाई साहब को इल्म भी नहीं है, ऐसे ही टीवी पे आके बैठ के अपने कमेंट दे के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो एक प्राइवेट एनजीओ है, उसने अपने पर्सनल पैसों से वो अपना पूरा माल लिया हुआ था। वो गलत फहमी में वहाँ पे रेड हुआ है, उससे पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत का कोई वास्ता नहीं सर। यहाँ पे किसी किस्म का कोई सिंध हुकूमत या किसी पार्टी को से तो मुंसलिक नहीं किया उन मिनिस्टर को, सिर्फ एक मिनिस्टर कहा गया था, ऐसे ही क्या सर? मुझे नाम नहीं लिया, कल किसी जमात से ताल्लुक था उनका, बल्कि मैंने सवाल किया तो क्या बहुत अच्छी बात है, जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है। और आपकी गवर्नमेंट मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो प्राइवेट एनजीओ का सामान था, उससे पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत का कोई वास्ता नहीं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, तो इसमें गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, प्राइवेट इदारे सब मिलके अभी खिदमत कर रहे हैं। जो फंड आ रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के जितना भी रिसोर्सेज है, हम अपने लोगों को इस मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ रहे। ठीक है। हर जगह पे अभी पहले रिलीफ का काम हो रहा है, फिर रिहेबिलिटेशन का। लेकिन सर क्या मंसूर साहब कहते हैं कि वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे मतलब जो कराची के लोगों ने दिल खोल के इमदाद दी थी वो इमदाद मिल पा रही है। इसी वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, तो राकेश साहब का जो उस पर कहना था, मैं क्या साहब आपके पास आऊँगी। उन्होंने कहा कि वो पहले मिनिस्टर के ऊपर बात हो रही थी, जबकि मिनिस्टर का नाम तो नहीं कोट किया गया था कि कौन सी पार्टी से है या कौन है वो मिनिस्टर। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल मेहर बुखारी साहब का कल भी परसों भी सारा पूरा जी, उनका पूरा चलता रहा, आपके सामने है। इससे बढ़कर हम क्या प्रूफ करेंगे? देखें ना, ये भी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं मीडिया से देख के ही बताते हैं ना, तो हम कोई वहाँ पे कोई जा तो नहीं रहा होता ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, अच्छी बात है, काम करें। काम करने के लिए आप लोगों ने मैंडेट लिया है, आप काम करें, आप पूरी कोशिश करें कि उसको डेवलप करें, एस्टेब्लिश कराएं उस जगह को। और कोई बड़ा काम नहीं है, ये कर सकते हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। अब आप देखिए, सीएम साहब भी पानी में बोट लेके जा रहे हैं, मुर्तजा वहाब भी काम कर रहा है, काम हो रहा है, लेकिन इसको सिस्टम के साथ स्पीड अप करना है। क्योंकि देखें, जिसको जो एक बंदा बीमार है एक दिन के लिए भी, तो पूरे दिन तकलीफ में है, वो चाहेगा कि मेरी तकलीफ फौरन खत्म हो। अब अगर हम ये कि 1 साल लगेगा, 1 साल कहना बहुत ईजी है, लेकिन बहरहाल हमारा भी एक मुल्क इतना अमीर मुल्क नहीं है, कर्जों में डूबा हुआ है, वो कितना कर सकता है? किस्तें देनी होती हैं इन लोगों ने, हज़ार चीज़ें इनके ऊपर बर्डन है। कोशिश कर रहे हैं पूरी ये लोग भी, और आवाम बहुत कोशिश कर रही है, और आवाम कराची की हमेशा ही कोशिश करती है। बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं आप, आप। दूसरा मेरा कहने का सिर्फ ये है कि आप पानी जितना भी कम निकले, उस एरिया के लोगों को भी गाइड कर देंगे। आपने भी काम करना है, सिर्फ हुकूमत ने नहीं काम करना। लोग भी ये डिपेंड करते हैं, गटर का ढक्कन 500 रुपए का है, वो खुद नहीं लाएंगे जब तक कोई एक्सीडेंट्स ना हो। वो कि नहीं, हुकूमत का काम। भाई ले आओ, काम कर लो, आपका मुल्क है, आपका शहर है, आपका गोट है, आपका इलाका है। लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये डिजास्टर को हुकूमत तो नहीं लाई ना, आगे कुदरत की तरफ से आया, उसको फेस करके अपना घर बनाना है उन्होंने, तो बनाएं, उनके ऊपर हक बनता है। लेकिन गवर्नमेंट को मैं ये जरूर कहूंगा, अल्लाह करे कि आपके फंड जिन जिन लोगों ने आपको डोनेशन की कमिटमेंट की है वो दें भी। लोग कह तो देते हैं हमने इतने करोड़ देना है, फलां देना है, आने में साल लग जाता है, या वो दरमियान में रुक जाता है कि जी उस वे में देंगे, तो वो भी एक चीज़ है। मशहूर तो हो जाता है कि हुकूमत बाद में नहीं मिलता तो क्या करें। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो इंटीरियर के लोग हैं उनका ज़्यादातर बकरियों में बड़ा गुजारा करते थे, भैंसों में, जो भी जो है इस चीज़ में, अगर उनकी इस पे भी हेल्प कर दी जाए 1-2 महीने में, कुछ को बकरियां दे दी जाएं, कुछ को भैंसें दे दी जाएं, तो थोड़ा सा उनको जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी और वो घर खुद चला जाएंगे इंशाल्लाह। हुकूमत इनको थोड़ा बहुत इस तरह से मतलब फैसिलिटेट करे तो ये स्ट्रीट क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, ये भी काबू उस पे पाया जा सकता है। बिल्कुल काबू पाया जा सकता है, और काबू होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी अलार्मिंग पोजीशन का पता चल गया है। गवर्नमेंट भी एक्शन कर रही है, बहुत सी जगहों के ऊपर उनके रेड्स हुए हैं। और लेकिन थोड़ा सा देखें, जब भूख हो, आप देखें फिर भी हमारे मुल्क में गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ करती हैं, और उनके साथ जो आवाम करती है वो भी बहुत अच्छा करती है, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों वाला हाल नहीं होता हमारे मुल्क में। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट यही और एनजीओज लोगों की हेल्प करते रहें, और आम आदमी, मैं कहता हूँ ना, 20-20 रुपए के छोटे नोट रख लिया करें कि कोई बैगर भी है, कोई मांगनी भी है, उसको दो, तो कम से कम वो गैरतमंद आदमी एक रोटी भी ले लेगा ना, तो उसको स्नैचिंग, छीनने की, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर यहाँ पे मेरा सवाल एक ये है कि जब हुकूमत इतना इनको रिलीफ दे रही है, इतना फैसिलिटेट कर रही है, इनको रिहाइश भी दी हुई है, तो फिर किस चीज़ की इनको इतनी मतलब ज़रूरत हो गई है कि अब ये वारदातें करने लगे? देखिए मैम, इतना पहुंचना एक गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता। आपकी सारी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स हैं, फिर हर एसोसिएशंस भी लगी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन था ये। इतनी सोच के, आपकी जितनी सोच है वो कम है, इतनी तक जाना गवर्नमेंट के भी एक वसाइल हैं। वो कितना, अगर वो सारे लोग वहाँ चले जाएंगे तो गवर्नमेंट कौन चलाएगा? अब देखें ना, बहुत से लोग अंदर हेल्प करने गए हैं तो कराची में सिक्योरिटी कम हो गई, जिसकी वजह से स्नैचिंग्स बढ़ना शुरू हो गई। तो काम तो सारे कर रहे हैं, कोई अगर यहाँ काम करता तो इधर इशू हो जाता, यहाँ करता तो उधर इशू हो जाता। बैलेंस नहीं है मामला, इनको बैलेंस करने की जरूरत है। देखें हमारे पास वही है ना, आप देखें कितने डिपार्टमेंट में सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही होती, तो वसाइल नहीं है हमारे पास, तो उसी में हमें रहना है। लेकिन गवर्नमेंट जितना कर सके करे। मैं तो कहता हूँ बकरियां वगैरह उनको कुछ रेडियां लेते हैं, और मैं एनजीओज को भी कहूंगा कि अब राशन वगैरह वाली चीजों को रोक के थोड़ा सा, जिस एरिया में जहां लोग अपने कारोबार से कमा सकें तो उनको आगे पीछे करके उधर एस्टेब्लिश करते हैं। आप एक खैमा लेते हैं, उसके अंदर मैट्रेस डालते हैं, कूलर देते हैं, सारी चीज देते हैं,
50,000 लाख लग देता, उसमें उसको कोई एक घर के सरबराह कोई काम स्टार्ट करा दी जाए, रेडी के ऊपर फ्रूट लगा के किसी ऐसी जगह पे जहां उसका काम चल भी सके। उन एरियाज में तो इनको रोजगार दे दें आप, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग थ्रू राशन। और बाकी गवर्नमेंट भी कर रही है, हर एनजीओ भी कर रहे हैं, जो जितना करे कम है इस वक्त, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जो जितना कर रहा है वो कम है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि बड़ा कौम में जज्बा आया है कि जो लोग खुद मांगते थे राशन, उन्होंने अपने हिस्से का राशन सिंध के जो लोग यहाँ पे बहुत से एरिया, मैं यूसुफ गोट की बात करता हूँ कि वहाँ पे कुछ स्कूल्स में बहुत से 1000+ लोग आए हुए हैं, 2 कॉलेजेस में ठहरे हुए हैं। तो जो यूसुफ गोट के लोग, अक्सर उनको भी ज़रूरत होती थी, वो भी गरीब इलाका है, लेकिन उन लोगों ने अपनी ज़ात की कुर्बानी दे के, अपना पेट काट के उनके लिए पानी रात को लेके जा रहे होते हैं, खाना लेके जा रहे होते हैं। यही तो ये देखें, ये है इस्लाम, ये है मुसलमान, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा सिंध है, सिंध की यही चीज है। और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब मैं यूसुफ गोट उस एरिया में जाता हूँ कि वाकई इंसानियत देखनी तो आए, किसमें देखें। ठीक है जी राकेश साहब, ये हम बात कर रहे हैं बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। सिंध गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं हमने पुलिस को हर तरह से सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई है, लेकिन जब पुलिस से सवाल किया जाता है तो पुलिस कहती है हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे मामला आपके सामने है। तो आप क्या कहेंगे, पुलिस क्यों नाकाम नजर आ रही है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में? देखें, मैं तो पहले आपको ये कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी अमन अमान पे कोई कंप्रोमाइज ना पहले जाए ना अभी करेगा। और मैं तो ये क्लियरली कहता हूँ कि अभी फ्लड और अमन अमान जो उसका जो सिक्योरिटी एजेंसी जो मेन जो इशू है, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी हम जो कराची में जो डकैतियां जो क्रिमिनल जो रेशो इंक्रीज हुआ है, उसको हम फ्लड से कनेक्ट ना करें, मेहरबानी करें कि इसमें ये अलग एक माफिया है, एक अलग जो नशाई है, जो अलग ये एक अफगानी टोले हैं, वो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे कराची में, जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी को तंग कर रहे हैं, कराची के शहरियों की वारदातें कर रहे हैं, उनको मर्डर कर रहे हैं, वो ये सारी अलग माफिया है। उसको बराए मेहरबानी आप फ्लड लोगों के साथ नहीं कनेक्ट करें। वो बेचारे जो जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, वो तो अपने बच्चों की जिंदगियां बचाने में मुश्किल में पड़े हुए हैं, वो अपने घरों को बचाने के लिए मुश्किल में पड़े हुए हैं, वो अपने जो उनकी एक बकरी बच गई है, एक गाय बच गई है, उसको बचाने में मसरूफ है। वो कहाँ पे, खुदारा ऐसी न्यूज ना फैलाएं, आए मिलके इस ये जो जड़ है, अभी आपने देखा है सिंध पुलिस अभी एक्शन में आई है, आईजी सिंध ने पूरा फ्रंट पे आके कल से आपने देखा सिंध जी हाँ बिल्कुल, जो गैर मुल्की लोग हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया है, रेड किया है। अभी इस पे मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिंध गवर्नमेंट, दीगर पार्टियां मिलके जो है ना इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अमन अमान जब कराची में होगा तो बिजनेस कम्युनिटी सेफ होगी, कराची के लोग सेफ होंगे, पूरे सिंध के लोग सेफ होंगे। सर वैसे एस्टिमेटेड टाइम क्या है कि ये पानी कब तक निकल जाएगा? आप लोग तो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, एस्टिमेटेड टाइम वैसे क्या है अप्रॉक्स? आइडिया ही लगा सकते हैं आप, कोशिश ही कर सकते हैं। इसमें कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आप खुद मेरे ख्याल में गए या नहीं गई है, लेकिन पूरी कम्युनिटी यहाँ के कराची के एनजीओ, पूरे इंटरनेशनल जो वफूद है, उन्होंने बाय एयर सफर किया है, उन्होंने देखा है कि पूरा सिंध जो है ना वो पानी है, वो इतना है। अभी सी लेवल कम होना शुरू हुआ है, अल्लाह का बड़ा मेहरबानी है, अभी समंदर में पानी जाना शुरू हो गया है, अभी आस्ता आस्ता लेवल कम हो रही है, और इंशाल्लाह जैसे ही पानी निकलेगा उसके बाद रीएबिलिटेशन का काम शुरू होगा। आपने देखा सीएम सिंध वहाँ पे है, हमारे एमपीज वहाँ पे है। मैं आपको क्लियरली कैटेगोरली बता दूं, हमें इस फ्लड में चाहे पीपल्स पार्टी का बंदा हो चाहे कोई भी हो, हम उनको न सियासत करने देंगे,
और ना ही हमारा ये इरादा है कि हम अपने लोगों को अकेले छोड़ेंगे। अच्छा सर, इस बात में कितनी सदाकत है? मतलब हमें पता चला है कि वहाँ पे कुछ एनजीओ जाती हैं तो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि मतलब आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे थ्रू ही राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस बात में कोई सदाकत है? नहीं, देखें, एक अगर कोई एमपी या मिनिस्टर अपने इलाके का किसी एनजीओ को एडवाइस दे सकता है कि भाई देखे ऐसे होता है ना, जैसे हम चले गए जो मेन रोड पे बैठे होते हैं उस पे मैंने भी देख के आया हूँ, आप भी देख के गए हैं, भाई साहब भी आए वो भी देख के गए हैं, तो एक ही फैमिली को बहुत सबको मिल रहा है। अच्छा, जो पेरीफेरी है, जो इनसाइड है, जो गोटू में है, जहाँ पे हम लोगों की गाड़ियां नहीं जा सकती, वहाँ पे बोट के जरिए दे रहे हैं, तो हम उनको सजेशन करें कि भाई आओ मिलके हम आपको बताएं कि वहाँ पे उनकी जरूरत है, आप वहाँ के दे के आओ। एक रिकॉग्नाइज, एक डिसेंट तरीके से हम उसको राशन डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं खुद होके आया हूँ, मैं खुद गाड़ी भर के अपने, अब देखो ये अल्लाह की राह में खिदमत है, ये बताना नहीं चाहिए, नहीं हमने इस पे फोटो सेशन भी किया है, लेकिन मैं यकीन से आप कहता हूँ कि जो मेन रोड पे थे काफी गाड़ियां थी, आप यकीन करें मैंने आधी गाड़ी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की, आधी गाड़ी मैंने वहां पे रोक ली। मैंने रियलाइज किया कि वहां पे हर बंदा आ रहा है उसको दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे तो ज्यादा मिल रहा है, अब जो बेचारे इनसाइड है उनको नहीं मिल रहा है। फिर मैंने अपने कैंडिडेट से कांटेक्ट किया कि भाई देखो आप कहाँ हैं, फिर मुझे उसने बताया कि यहाँ पे है, यहाँ पे हम बोट में देखेंगे, फिर मैंने उनको हैंड ओवर किया। ये एक सिस्टम तरीका है। देखिए यहाँ पे तो हर बंदे को मरना है। मैं तो कहता हूँ, ये आपके चैनल के जरूर कहूंगा कि कोई भी इस फ्लड के लोगों के अवाम का जो माल खाएगा, जो इसमें बेईमानी करेगा, जो चीटिंग करेगा, करप्ट करेगा, वो गर्क हो जाएगा, उसकी फैमिलियां उनको बेचैन हो जाएंगी। बिल्कुल, अल्लाह ताला उससे पूछेगा, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही सोच आप वाली सोच सब रखें, बात है, तो हमारा उनको ये एहसास होता है कि मरना है, बस इस सोच आप वाली सोच अगर सब ले जाएं तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमारे भाइयों को उनके दोबारा घर बना के रहने में। इंशाल्लाह आपकी सोच जैसे लोग आने चाहिए, आपकी पार्टी को भी आपकी सोच जैसे लोगों को फ्रंट पे लाना चाहिए और काम कराना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पूरी कौम एक हो चुकी है, पूरा मुल्क एक हो चुका है, कोई पंजाबी पठान बलोची नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तानी हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये इलाके बनेंगे और आप सब, हम सब की मदद मेहनत से बनेंगे। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक सवाल और करना चाहूँगी। जो मुतासरा लोग हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, उनके मतलब जानवर, और जिस तरह से भी आपने पूरा जिक्र किया नस्ल का, जो आपने सूरत हाल पूरी खुद बयान की, तो उनको क्या हुकूमत सिंध जो है उन्हें क्या रिलीफ दे रही है? कोई कैश दे रही है, घर बना के दे रहे हैं कुछ? ये चीज़ भी आप बताएं। हेलो जी जी राकेश साहब, मैंने कहा जो हुकूमत सिंध है वो जो मुतासर फैमिलीज हैं उनको क्या रिलीफ दे रही है? क्या घर बनाकर दे रहे हैं? आप लोग कैश दे रहे हैं? किस तरह से आप उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं? जी देखिए फर्स्ट जो अभी सिंध गवर्नमेंट ने पहले तो रिलीफ का काम स्टार्ट किया, उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो 25,000 की इंस्टॉलमेंट है वो अभी स्टार्ट हुई है। उसके बाद अभी जैसे ही पानी नीचे आएगा उसके बाद मुराद अली शाह साहब और सारे जितनी हमने कैबिनेट है उनमें मिलके वो उनको जैसे ही पानी कम होगा तो उनके पास घर बनाने के प्रोजेक्ट हैं, उनको माल उनका जो डैमेज हो गया है, जो मैशी जो है वो जो उनका क्राफ्ट डैमेज हो गया है, उनका एस्टिमेट लगा के उनको सेटलमेंट करने की जरूरत है। देखिए बड़ा डिजास्टर है ये जिंदगी में सारे जो एस्टिमेट लगाने वाले देख रहे थे, पहले कभी भी ऐसा फ्लड नहीं आया है। सही बात है। तो इसमें तो आपने देखा ना कि अभी भी पीएम साहब ने अभी पूरी दुनिया से अपील की है कि आओ हमें मिला के एक यहाँ ये सिंध का जो अभी जो फ्लड आया है ये सिंध गवर्नमेंट अकेले रिहेबिलिटेशन या उनको सेटलमेंट नहीं कर सकती, इसमें फेडरल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एनजीओ, सारी दुनिया मिलके उनको सेटल करेंगे, उसको वक्त लगेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि इस पे कुछ सियासत करनी नहीं चाहिए। और अभी आपके प्रोग्राम से ये कहूँगा कि अभी ये जो अफगानी हमारे कराची में काबूस हो गए हैं, इस पे हमारे परचम की बेइज्जती कर रहे हैं,
हमारे लोगों को मार रहे हैं, और यहाँ पे जो क्रिमिनल रेशो बढ़ गया है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। ऑनेस्टली उसको हाईलाइट करे। नहीं सर, मुझे चीज समझ नहीं आती, मीडिया अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, उसके बावजूद कहा जाता है मीडिया की जिम्मेदारी है। मीडिया तो आपको हर चीज बता रहा होता है कि यहाँ पे ये क्राइम हो रहा है, वहाँ पे ये चीज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जब हुकूमत और पुलिस नहीं करेगी तो फिर ऐसा मीडिया को ब्लेम करने का कोई फायदा है नहीं ना। नहीं, मैं मेरी आप बात समझे ना, मैं मीडिया को क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस एजेंडे पे हम एक होके आए तो हम इसको जो है ना एक्सेप्ट करें। इसको जो अभी जो हमारे लोगों की जानें जाया हो रही है, उनका माल तो जा रहा है, उसकी जानें भी जाया हो रही है स्ट्रीट क्राइम में। तो सर सवाल तो ये आप लोगों से बनता है कि वो अगवानी गैर मुकामी लोग यहाँ पे आके बस कैसे जाते हैं, उनको कौन इजाजत देता है यहाँ पे बसने की? इतने टाइम इतने साल हो जाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड तक बने हुए, मतलब जब पुलिस उन्हें पकड़ती है उनके पास उनके अपने शनाख्ती कार्ड मिल रहे हैं। देर है दुरुस्त आए, इसके ऊपर एक्शन लें, और आपको माशाल्लाह सारी चीजों की नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल स्ट्रिक्टली लें, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमारी आवाम है, मेहनत करती है, कमाती है, रात को फायर हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। सही बात है, लोग पूरे महीने मेहनत करते हैं और सैलरी लेके जा रहे होते हैं, उनके पूरे महीने की बहुत अच्छा कर रहे हैं, और स्ट्रिक्ट हो जाए, और उनकी जान भी चली जाए। इंशाल्लाह ताला जब आपकी सोच में आ चुकी है ये बात, तो ये जीत हमारी है कि हम इन लोगों से जान छुड़ा लेंगे और इसको बड़ा अच्छा अमन का गहवारा बनाएंगे कराची को, और इंशाल्लाह ताला बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो। जी राकेश साहब। नहीं बिल्कुल ये देखे ना, इसमें एक किसी का ये ना पार्टी चाहेगी ना किसी और कोई पार्टी चाहेगी कि यहाँ पे टेररिस्ट बढ़े, या ये देखो ये माफियाज होती है, ये क्रिमिनल होते हैं, इनका ना कोई दीन होता है, नहीं बेईमान होते हैं, ये मासूम बच्चों को मारते हैं, मासूम बच्चों से छीनते हैं, तो हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पहले भी कराची में सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलके अमन कायम किया, इस मरतबा भी हमने एक्शन लिया है, अभी हम स्टैंड करेंगे, हम सब मिलके। इसमें देखें मल्टी फैक्टर्स होते हैं, किसी ने NIC बना दिया, कहाँ से बॉर्डर से क्रॉस करके आए, क्यों आए, किस तरह से आए, देखें ये बड़ी बहस है, इसमें तो हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है, जो हम वो मिलके सिक्योरिटी एजेंसी को जितने भी हमारा काम है गवर्नमेंट का, उनको गाड़ियाँ, उनको असला, उनको फोर्सेस, उनको जितनी भी सपोर्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। और मीडिया का जहाँ तक बात है, मीडिया तो अपने फराइज अंजाम दे ही रहा है, लेकिन फिर भी किसी किस्म का मीडिया से ताउन चाहते हो तो जरूर इस पे मीडिया आप लोगों के शाना बशाना है, इस पे कोई शक नहीं है कि मीडिया ने कभी जो है अपने खिदमात से वो पीछे हटाओ। मीडिया हमेशा हर चीज बर वक्त सब चीजें बता रहा चीजें हाईलाइट होती हैं, और गवर्नमेंट की समझे कि बहुत बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि मीडिया आपके शाने बशाना है, जब आपको मीडिया की जरूरत हो आप बताएं, हम आपके साथ हैं। देखिए मैं तो वही हमेशा हमने अप्रिशिएट किया, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया को सपोर्ट किया, और मैं तो अभी आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक हफ्ता कंटिन्यूअस इसी कराची के इसी जो फॉरेन लोग जो बैठे हुए हैं गैर कानूनी अफगानी, उस पे ही शोज करे, उस पे ही फोकस करे कि भाई ये क्रिमिनल। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक्शन लेती है, हमेशा वो ख़राब नहीं होने देती। नसीरुल्लाह बाबर साहब से लेकर आज तक जो कराची बेहतर हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी का भी बड़ा हाथ है कि उनकी वजह से बेहतर हुआ। तो बस आपका इसी तरह कॉन्स्टेंटली पुलिस को सपोर्ट करने से बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके एक्शंस, और आई विल सी अ गुड रिएक्शन इन इट इंशाल्लाह ताला। नहीं बिल्कुल, हमारे CM हैं, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, यहाँ पे कराची में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन मुर्तज़ा अवाब साहब, वो सारी फोकस रखते हैं, वो नजर रखते हैं, वो जहाँ पे ज्यादती होती है, हम हमारे जो मिनिस्टर, जो रेस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, वो एक्शन में आते हैं, वो लोगों को सुनते हैं। हमारे जितने भी साथी बरादरी है हमारे पर्सनल कांटेक्ट में आते हैं, वो हमें बताते हैं। बस सर कैमरास जल्दी से जितने ज्यादा लगा सके ना आप, वो जरूर लगाएंगे, क्योंकि पिछली दफा भी आपके अनाउंसमेंट इसका आप 1 महीने में जितने लगाएंगे, ये देखें बहुत से क्रिमिनल पकड़े ही कैमरों की वजह से जा रहे हैं। जहां जहां आपने लगाया वहां पे बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। आप कैमरे जरूर बढ़ाएं, ये इजी और आसान तरीका है, इजी, आसान और शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हैं। एक कंपनी को ना दें
10 कंपनियों के एरिया डिवाइड कर दें, कराची का 1 महीने में आप सिक्योर हो जाएंगे। अच्छा, आप कैमरे का जरूर करें और बाउंड करें ज्वेलर्स को, बैंक्स को कि आपने कैमरे लगाने, हर शॉप वाले को बाउंड कर दें कि आपके बाहर सिक्योरिटी कैमरा होना चाहिए। अगर आप ना लगा सकें, वसाइल ना हो फ्लड की वजह से, तो हर जो एक मार्केट एसोसिएशन है उसको बाउंड करें, उनसे मीटिंग करें, कम से कम वो मार्केट सिक्योर होना शुरू हो जाएगी। और फिर मीडिया जिस तरह हर एक जो भी क्राइम होता है उसको हाईलाइट करता है, इससे उन डाकुओं के ऊपर, उन स्नैचर्स के ऊपर भी एक खौफ है कि भाई आपको मार देंगे, फलां हो जाएगा, तो उस खौफ से भी ये आपका क्राइम कम हो जाएगा। लेकिन आप कम से कम मार्केट एसोसिएशन जितनी है उन्हीं को इकट्ठा करके उन्हीं के ऊपर डाल दें। अभी आपके पास वसाइल इतने नहीं है, आपने फ्लड से बड़ी जंग लड़नी है 6 महीने। ये 6 महीने आपके लिए हर चीज से पैसा बचा के आपने सिंध को दोबारा खड़ा करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान खड़ा होगा। तो आप मार्केट कमेटीज को ऑन बोर्ड ले लें, आपका 1 महीने में सिक्योरिटी का इशू से रिजॉल्व हो जाएगा सर। आप बिल्कुल देखें, हमेशा जो पूरे सिंध में जो बिजनेस कम्युनिटी है, स्पेशली कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने हमेशा सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। हमने उनको सुना है, उन्होंने हमें सुना है, हमने टेबल टॉक भी किए, हमें बैठे हैं, अमान का जो मसला हो, फ्लड का इश्यूज हो, हमेशा कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट कर रही है, वो हमें बताती है, और हमारी कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ पीपल्स पार्टी के लोगों और सिंध गवर्नमेंट से बहुत अच्छे रिलेशन है। तो इसी की वजह से उनको पता है कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। राकेश भाई, ये जो ज्यादा इशू होता है ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की मार्केट्स में हो रहा होता है कि वहां पे फैमिली के साथ खाना खाने बैठ गए, गाड़ी पार्क कर ली है, वो उनको ताड़ रहे होते हैं लोग। अगर इन मार्केट्स में आपकी टीमें जाएं और उनको बाउंड करें कि आप सिक्योरिटी कैमरास लगाएं और बिल्कुल पता भी चले स्नैचर्स को भी जी यहाँ सिक्योरिटी कैमरास हैं। असल इशू वहां पे सिग्नल्स पे होता है कि बारिश हो जाए, गाड़ी रुकती है, जहां गाड़ी रुकती है वहां पे ये स्ट्रीट क्राइम स्टार्ट हो जाता है। आप अगर इसको फर्स्ट में अगर कर दें, बाकी बड़ी कंपनीज बैंक्स वालों ने तो लगाया हुआ है, लेकिन आप ये जो खाने पीने वाली कहीं पे भी मार्केट्स है ना सर, इसके ऊपर फर्स्ट स्टेप में ले लेंगे ना, तो जो लोग पार्क करके गाड़ियां खा रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर, उनकी लाइफ इस वक्त सेफ नहीं है। अच्छा, बैंक इसके ऊपर अगर आप सब रेस्टोरेंट्स को बाउंड कर दें, आपके एक नोटिस के ऊपर ये लगाएंगे, और कैमरे की क्या कॉस्ट है सर? 4-4.5 हजार रुपए का एक कैमरा है, 10,000 रुपए एक दुकान वाले को लगाना है और वो एरिया कवर करेगा। और अगर एक मार्केट में 50 दुकानें और 10 कैमरे भी लग जाते हैं तो आप देखेंगे 1000 रुपए फी दुकान इकट्ठी होती है। तो उससे क्या है, वो पूरी मार्केट सिक्योर होती है और वहां पे लोग खाने भी आएंगे, उनका बिजनेस भी चलेगा। आप थोड़ा इस वक्त जो हमारी पूरी कौम है वो सैलाब ज़दगान के साथ लगी हुई है, पाकिस्तान का पैसा वहां पे लगा हुआ है, हर चीज की प्रायोरिटी वही है और होनी भी इंसानियत के तहत वो होगी। और एक इंसान पर्सनल भी जो पैसे हैं उसके, वो भी सैलाब ज़दगान के लिए ही सेव करके लगा रहा है। तो आप सिर्फ अगर मीटिंग करके बिजनेस कम्युनिटी और ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की ये जगह हैं, इन्हीं लोगों को ऑन बोर्ड लेके कहेंगे आप ही की ड्यूटी है, ठीक है ना, आप वही कमाएंगे ज्यादा तो सैलाब वालों की भी मदद करेंगे, अपना घर भी चलाएंगे, बिजनेस भी अच्छा करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा करें तो आई स्वेयर कि आप जैसा मेहनती और ईमानदार आदमी, जिस तरीके से आप ट्रक लेके राशन के लेके जाते गए हैं, बांटा है आपने, तो दर्द दिल रखने वाले आप जैसे लोग अगर इस तरह का एक्शन लेंगे तो हर घर में ये स्नैचिंग वाला इशू खत्म हो जाएगा। कोई डकैतियां, लोगों की जानें बच जाएंगी। सर, ये खाने वाली जगहों के ऊपर जरूर कीजिए। ठीक है जी, राकेश साहब क्या कहेंगे? हेलो जी 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 जी। हाँ, पहले भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सेफ सिटी कैमरा लगी हुई हैं पहले भी, और उसमें पूरे जो मेन रोड्स हैं, मेन स्ट्रीट है, वहाँ पे लगे हुए हैं, और फर्दर भी उस पे काम चल रहा है। जो मार्केट्स हैं, जहाँ अंदर गलियां हैं, वहाँ पे भी अभी अंडर प्रोसेस है, वहाँ पे भी कैमरे लग रहे हैं। और आपकी बहुत अच्छी सजेशन है कि कारोबारी लोगों को खुद लगानी चाहिए, और मेरे ख्याल में काफी रेस्टोरेंट हैं, बैंक्स हैं, जो होटल्स हैं, कैफेज हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कैमरा उन्होंने लगाए हैं। और मजीद उनको आपकी जो बहुत अच्छी सजेशन है कि कंट्रीब्यूट करके हम उनको कैमरा लगा के डकैत को उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन में पूरा उनमें हेल्प मिल जाएगी। देखिए, क्रिमिनल तो हैं, माफिया तो हैं, जुर्म बढ़ता है, बेरोजगारी भी है, लेकिन इसको इजीली हम जल्दी इनको तो काबू में तो नहीं लेके आ सकते हैं। उनके लिए एक प्रोसेस होता है
एक टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आप जैसे लोग और हम गवर्नमेंट सारे प्राइवेट सेक्टर मिलके नजर रखेंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह जैसे पहले भी अमन अमान कायम हुआ था कराची में, इस मरतबा भी कायम होगा। और ठीक है जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राकेश मोतियारी साहब, आपने अपना टाइम दिया। क्या मंसूर साहब आखिर में क्या कहेंगे? नहीं, बस अल्लाह करे जो ये कह रहे हैं पूरा हो, इसी तरह हो। और सिक्योरिटी कैमरास बहुत ज़रूरी है। और मैं ये अपनी हर किस्म की बिजनेस कम्युनिटी को, जो जो मार्केट्स हैं, अगर वो मार्केट कमेटियां बना लें, ऑन कर लें, जो कि बंद हुई हुई हैं बहुत सी, और सिक्योरिटी कैमरास का कर लें। अगर नहीं होता तो अगर एक मार्केट में अगर 200 भी दुकानें, 4 गार्ड्स भी रख लें तो 200-300 रुपए पर गार्ड आता है। आप करके सिक्योर करें। देखिए जिंदगी एक दफा मिलती है, आप उसको सिक्योर करें, पैसा रह जाना है, लोगों की खिदमत करें, मदद करें। इस वक्त एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा काम है। इस वक्त मुल्क तबाह बर्बाद हो गया हुआ है। आप अगर अच्छा कमा रहे हैं तो आप समझें कि जो आपके साथ गरीब तबका आपकी कंपनी में जॉब कर रहा है, आपके घर पे कर रहा है, उसकी मदद करें। बस समझे आपने बहुत बड़ा काम। आप समंदर का पानी नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ एक कुछ कतरे भी चेंज करें तो समझे आपने बहुत बड़ा काम किया। और मैं पूरी यकीन से कहता हूं कि अगर मार्केट कमेटीज बन गई, फास्ट फूड्स के सामने ये सारे बन गई, और उन्होंने खुद अपने ऊपर ले लें, डोंट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कर रही है वो करती रहे, आपका काम एक एडिशनल काम है और वो एक इंसानियत के लिए काम है। आपका एम्प्लॉय की जान बच जाएगी, आपकी बच जाएगी। अपने कैमरेज एक्टिवेट करें, लोगों को भी पता चलेगा। जब 4 बंदे पकड़े जाएंगे कैमरों की वजह से, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, आपने अपना टाइम उम्मीद करते हैं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।